कहा जाता है कि एक कागज को अधिकतम 7 बार मोड़ा जा सकता है। ये 3 युवक नहीं मानते। वे एक बहुत बड़े कागज से प्रयोग करते हैं। जब वे 7वीं बार मोड़ते हैं तो कागज का आकार मोबाइल फोन के बराबर हो जाता है और वे जितनी ताकत लगाएं 8वीं बार मोड़ नहीं पाते, क्योंकि कागज को मोड़ते ही कागज का क्षेत्रफल आधा हो जाता है और मोटाई दोगुनी। 7 बार मोड़ने पर यह केवल 128 परतों में होता है, जबकि 8वीं बार यह 256 परतों में होगा। कागज मोटा होता है, इसे फिर मोड़ना कठिन होता है। 3 लोग मानक प्रिंटिंग पेपर से चुनौती देंगे, कौन अधिक मोड़ेगा। द झुआंग पहले आता है, कागज दबाता है, सोचता है इससे बेहतर मोड़ेगा। 7वीं बार मोड़ने पर हथौड़े का सहारा लेता है। अंत में उपकरणों से 8वीं बार मोड़ने पर कागज गट्टी बनता है। बाकी मानते हैं यह सफल नहीं। इसके बाद आईकू नया तरीका अपनाता है, विकर्ण रेखा पर मोड़ता है, लेकिन वह अंततः 7 बार मोड़ने में भी असफल रहा और उसने एक बड़ा दांत भी खो दिया। सुजान की रणनीति थी कि वह मोड़ने के निशानों पर जोर लगाए। उसने मोड़ने के निशानों को चिकना करने के लिए बारीक सैंडपेपर का उपयोग किया, जिससे कागज और पतला हो गया। फिर उसने अपने परिवार से आयरन निकाली और उसे इस्त्री किया, लेकिन वह भी अंततः 7वीं बार मोड़ने पर ही रुक गया। यह कागज की मोटाई के कारण है, इसलिए उसने एक पतला स्केच पेपर लाया। फिर उसने लंबी तरफ कुछ बार मोड़ा, फिर चौड़ी तरफ मोड़ा, जिससे मोड़ने के निशानों का स्थान बिखर गया और आगे मोड़ना आसान हो गया। उसने इस तरीके से 8 बार मोड़ने में सफलता पाई। लेकिन द झुआंग सही कागज मोड़ने का तरीका है। कागज को मोड़ने के बाद उसे 90 डिग्री घुमाकर फिर से मोड़ना। यह तरीका स्पष्ट रूप से धोखा है। सुजान ने सुझाव दिया कि अगर एक सुपर बड़े कागज का उपयोग किया जाए तो क्या इसे 7 बार से अधिक मोड़ा जा सकता है। इसलिए उन्होंने बाजार में सबसे बड़े कागज को लाने का फैसला किया। बड़े कागज का उपयोग करना आसान होना चाहिए। पहले मोड़ने में यह बहुत आसान था। कागज का क्षेत्रफल तेजी से घट रहा था। 6ठी बार मोड़ने के बाद यह एक छोटी सी गड्डी में बदल गया और 7वीं बार मोड़ते समय इसे दबाना बहुत मुश्किल हो गया। इसके बाद चाहे वे कोई भी तरीका अपनाएं, वे सभी 8वीं बार मोड़ने में असफल रहे। ऐसा लगता है कि यह अफवाह सच है। अफवाह को तोड़ने के लिए तीनों ने अगली बार पतले और बड़े कागज का प्रयोग करने का निर्णय लिया। इसलिए उन्होंने एक हैंगर उधार लिया, जिसका क्षेत्रफल एक फुटबॉल मैदान के बराबर है। चूंकि इतना बड़ा बिना सीम वाला कागज खरीदना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने रोल पेपर को एक साथ जोड़ने का फैसला किया और डबल साइडेड टेप से कागज चिपकाया। वे विशेष रूप से निर्मित कागज का उपयोग कर रहे थे, जिसकी मोटाई सामान्य प्रिंटिंग पेपर की आधी थी। उन्होंने कागज को फैलाया और कागज के किनारे पर डबल साइडेड टेप चिपकाया, फिर दूसरी रोल पेपर को फैलाया। कई कर्मचारियों की मेहनत के बाद उन्होंने अंततः इस फुटबॉल मैदान के आकार के कागज को प्राप्त किया। अब एक रोमांचक कागज मोड़ने का प्रयोग शुरू होने वाला है। सभी लोग कागज को पीछे खींचते हैं, कदम को सावधानी से उठाते हैं। तभी एक हवा का झोंका आता है और कागज हवा में उड़ने लगता है, लेकिन वे पहले मोड़ने में सफल होते हैं। वे कागज को समतल करते हैं, स्थिति निर्धारित करते हैं और दूसरी बार मोड़ने के लिए तैयार होते हैं। इसके बाद उन्होंने झुर्रियों को समतल करते हुए तीसरी बार मोड़ने का प्रयास किया, फिर चौथी, 5वीं और 6ठी बार मोड़ा। जब वे 7वीं बार मोड़ते हैं तो कागज पहले से ही फुला हुआ हो जाता है। अंदर बहुत सारी हवा भरी होती है। वे अपने पैरों से कागज को दबाते हैं और अंदर की हवा को बाहर निकालते हैं। अब है रोमांचक 8वीं बार मोड़ने का समय और यह सफल होता है। 8वीं बार मोड़ने में भी सफलता मिलती है और वे अंततः 7 बार मोड़ने की अफवाह को तोड़ देते हैं। लेकिन तीनों लोग स्पष्ट रूप से इससे संतुष्ट नहीं है। वे मानते हैं कि कागज को और मोड़ा जा सकता है, इसलिए सुजान एक विशाल बेलन लाता है ताकि इस फुलाए हुए कागज को और समतल किया जा सके। 9वीं बार मोड़ने के बाद कागज इतना भारी हो गया कि इसे उठाना मुश्किल हो गया, इसलिए उन्होंने एक फोर्कलिफ्ट की मदद ली। 10वीं बार मोड़ने के बाद कागज की परतें 1024 हो गईं। अंत में अंधेरा होने से पहले उन्होंने एक बार और मोड़ने में सफलता पाई और इस तरह उन्होंने इस अफवाह का शानदार अंत किया।